प्यारे बच्चों, आज हम आपको जो है इतिहास विषय में इस चैप्टर में जो है आपको सल्तनत काल की शुरुआत इस चैप्टर का नाम है। इसमें मैंने आपको जो है सल्तनत काल की शुरुआत कैसे हुआ और उसके बाद इसमें आते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक और जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद से जो है आपके जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हमने आपको बताया था उस दिन। आज हम इन्हीं गुलाम वंशों में, चूँकि यह इल्तुतमिश जो था कुतुबुद्दीन ऐबक का जो है सेनापति था और इसे भी खरीदा गया था मीना बाजार में। कुतुबुद्दीन ऐबक ने खरीदा था इसको भी, इसीलिए कभी कभी इस काल को जो है गुलाम वंश के नाम से भी जाना जाता है। आइए इल्तुतमिश ने जब कुतुबुद्दीन ऐबक की जब मृत्यु हो गई, कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मृत्यु जब हुई और वह जो मृत्यु जो है आपके जो है होने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक जो है अपने विश्वास पात्र इल्तुतमिश को जो है गद्दी पर बैठाया। सारे सुल्तान वंशों ने इल्तुतमिश के अंदर जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुबुद्दीन मीनार का जब उसने निर्माण कराया तो अधूरा हो गया। इन्होंने जो है उसके सपनों को जो है पूरा किया। कहने का मेरा तात्पर्य यही है कि 1290 में जब कुतुबुद्दीन ऐबक की जब मृत्यु हो गई तो उसके बाद से यह इल्तुतमिश ने राजभार को संभाला और कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो शासन व्यवस्था जब किया, भारत में तुर्कों के राज्य जो है वास्तविक रूप से जो है संस्थापक था। तुर्कों के गद्दी पर बैठने के बाद इल्तुतमिश ने जो है क्या किया कि उसने अपने कार्यों में जो है थोड़ा सा जो है परिवर्तन किया और कहा कि जो है यहाँ तक कि कहा जाए इल्तुतमिश ने लगभग 26 वर्ष तक जो है शासन किया और शासन व्यवस्था के अंतर्गत देखा जाए शासन व्यवस्था जो थी, इन्होंने कई प्रांतों में एकता का मतलब था, कई प्रांतों में इन्होंने उन प्रशासनिक ढांचे को बांट दिया और बांटने के बाद से इन्होंने स्थानीय शासन जोड़ने की नींव जो है रखी और सुल्तान ने अपने सल्तनत राज्य को कुछ प्रांतों में बांट दिया।
बांटने के बाद अलग अलग प्रांतों के अलग अलग जो सुल्तान होते थे इक़्तिदार, वो करों को वसूलते थे। वसूलने के बाद जो है इल्तुतमिश की शासन व्यवस्था को चलाने में सहयोग करते थे। कहने का मेरा भाव यह है कि जो इल्तुतमिश जो था वह हर इक़्तिदार के पास सेना भेजता था और सेना जो होते थे करों को वसूल करके जो है उस अधिकारी को शासन में देते थे। देने के बाद कभी कभी ऐसे कि राणा था, राय और राणा जो था उसने जो है आपसे बता दो कि कर देना नहीं चाहते थे, लेकिन जब उन्होंने अपनी शासन व्यवस्था को मजबूत किया उनको कर देना पड़ा। और इस प्रकार से जो है इल्तुतमिश ने अपने शासन व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखा। उसने अपनी शासन व्यवस्था को जो है कई प्रांतों में बांटने के बाद मुद्राओं की व्यवस्था के चांदी तथा टंका और तांबे का जीतन तैयार कराया, चलाया और 1200 चलाने के बाद शासन व्यवस्था इसकी चलती रही। लेकिन 1236 में जो है इल्तुतमिश की जो है मृत्यु हो गई। और मृत्यु जब हो गई तो उसने अपने ही जीवन काल में सबसे पहले मृत्यु के बहुत पहले अपने जीवन काल में ही उसकी एक पुत्री थी, पुत्री जिसका नाम था रज़िया। रज़िया को उसने जो है शासन चलाने का दायित्व सौंपा, क्योंकि इल्तुतमिश जो था उसके अन्य भी कहने का मेरा आशय है उसके भाई भी थे, लेकिन शासन काल को चलाने का कोई उनके पास इति नहीं था। वो चलाना नहीं जानते थे। पुत्र एक था जो रुकनुद्दीन था, उसके पुत्र का नाम था एक रुकनुद्दीन फिरोज था। इल्तुतमिश का गद्दी पर बैठाया गया, लेकिन वह अयोग के साथ जो है अधिकारी समझा गया, दुर्लभ शासक था। वह शासन काल की व्यवस्था को चलाने का कोई उसके पास जो है एक तरह से नहीं था। अंत में जो है 1236 ईस्वी में जो है रज़िया दिल्ली की गद्दी पर जो है रज़िया को जो है बैठाया गया। और दिल्ली की गद्दी पर बैठाने के बाद से रज़िया अपना शासन भार को संभाले। आप जानते भी हैं कि रज़िया के पूर्व प्राचीन मिस्र और ईरान में जो है महिलाओं ने स्त्रियों रानियों के रूप में शासन किया था, परंतु मध्यकालीन विश्व में प्रथम महिला मुस्लिम थे जो सुल्तान बनी वह रज़िया, प्रथम मुस्लिम शासिका जो है
वह दिल्ली के सिंहासन पर रजिया बैठी थी। रजिया जब दरबार में आती थी तो पुरुषों की वेशभूषा में, राजाओं की वेशभूषा में पहन करके बैठती थी राज सिंहासन पर और राज्य को संचालन करती थी। और रजिया के पास अच्छी तरह से शासन चलाने का गुण था उसके अंदर। वह जो है सेना का खुद ही संचालन करती थी। रजिया उनके हाथों की पुतली बनने को तैयार नहीं थी। उन अमीरों की, अमीर भी कहते थे कि हम रजियों के हाथ है जो हम पुतली नहीं बनेंगे, हम एक महिला स्त्री का हम शासन नहीं सहेंगे। अमीरों को, सरदारों को घृणा होती थी एक स्त्री के हम अंदर रह करके हम शासन करे रहे। उन्होंने एक ऐसे षड्यंत्र रचे कि रजिया को गद्दी से उतार दिए, हटा दिए। और रजिया के बाद जो है उसका एक भाई था और दो भतीजे, एक भाई और दो भतीजे बारी बारी से सुल्तान बने। एक भाई और दो भतीजे वाले जब सुल्तान बने तो वह जो थे वो अयोग्य थे, उसके अंदर शासन चलाने की क्षमता नहीं थी। उसके इल्तुतमिश का एक छोटा सा पौत्र था, पौत्र नासिरुद्दीन। इल्तुतमिश का छोटा सा पौत्र नासिरुद्दीन ये जो नासिरुद्दीन जो था, नासिरुद्दीन महमूद जो था पौत्र सिंहासन पर जो है बैठाया गया और सुल्तान बनाया गया। यह जो है बनने के बाद उसने जो है शासन भार को संभाला और यह 1246 से 1265 ईस्वी तक का शासन काल जो संभाला। 4 अमीरों का दल था जो नासिरुद्दीन एक बहुत शक्तिशाली हो गया था, चाहते थे कि गद्दी से उतार दी इनको। और 1246 ईस्वी में इस दल ने इल्तुतमिश के जो पौत्र नासिरुद्दीन थे उनको सुल्तान बनाया गया। और यह एक महमूद ने एक योग्य सुयोग्य सेनापति बलबन भी, नासिरुद्दीन ने बलबन को भी खरीदा था। बलबन उसके दरबार का सेनापति था और जो है यह सेनापति होने के नाते आपसे हम बता दें बनाया गया। बलबन ने धीरे धीरे अपनी मजबूती पकड़ कर ली। करने के बाद से जो है 1265 में नासिरुद्दीन महमूद के बाद जो है बलबन जो है गद्दी पर बैठा। 1265 में गद्दी पर बैठा। बलबन एक अनुभवी बलबन एक अनुभवी और योग्य शासक
बलबन जो है उसके जो राज्य जो थे शासनकाल में जंगलों को साफ करवाया ताकि किसी कोई राजा आक्रमण न करे। मेवातियों का विद्रोह चल रहा था। दिल्ली के आसपास रहने वाले जो राजा थे विद्रोह को रोकने के लिए दमन किया। बलबन ने जो था जब दरबार में बैठता था कठोरता से शासन किया, राजा का पद प्रतिष्ठा बनाए रखा। उसने राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि मानता था। राजा जो होता है वो ईश्वर का प्रतिनिधि होता है। वह ईश्वर में विश्वास करता था और अपने कार्यों को संयुक्त रूप से बलबन जब दरबार में जाता था तो मौन शांति से बैठता था, न हंसता था न मजाक करता था, कहीं कुछ नहीं। और निर्धारित समय से निर्धारित ढंग से वह दरबार में वस्त्र पहनता था और रहता था, नियमों का कठोरता से पालन करता था। इस विचारधारा का जो है बलबन था। बलबन ने सदैव सैनिकों को संतुष्ट करने के लिए वेतन देता था और राज्य की पूरी खबरें गुप्तचरों से प्राप्त करता था। बलबन उसने जो है सक्रिय रखने के लिए निरंतर अभ्यास पर बल दिया करता था। बच्चों तो जो है इसके बारे में हमने बता दिया। इसको पढ़ लेना, एक दो बार जब पढ़ोगे तो जो है आपको समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।